एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 3 बहादुर भाई रहते थे। अली, असगर, ताहा और सबसे छोटे मुफद्दल। तीनों में गहरा प्यार था और उतना ही गहरा था रोमांच का शौक। एक शाम जब तीनों भाई नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे, अचानक वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ कांप रहे थे, दाढ़ी सफेद थी और आंखों में रहस्य चमक रहा था। वह बोला, बेटो, मेरी उम्र बहुत हो गई है। मेरे पास एक खजाने का नक्शा है जिसे मैं किसी बहादुर को देना चाहता हूं। तीनों भाइयों की आंखें चमक उठीं। बूढ़े आदमी ने अपने पुराने बैग से एक पीला पड़ा हुआ नक्शा निकाला। उसने कहा, यह नक्शा तुम्हें काले पहाड़, गूंजती घाटी और सांपों की सुरंग से होकर ले जाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। अली असगर ने नक्शा लिया और बोला, हम डरेंगे नहीं, हम इस खजाने को ढूंढेंगे। तीनों भाई खजाने की खोज में निकल पड़े। आगे बढ़ते ही उन्हें काला पहाड़ दिखाई दिया। काला पहाड़ हमेशा बादलों से घिरा रहता था। रास्ता खतरनाक था, लेकिन अली असगर हिम्मत के साथ सबसे आगे चल रहे थे। अचानक पहाड़ के पीछे से एक जंगली भालू निकल आया। ताहा ने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई। पास पड़े सूखे पत्तों को आग दिखाकर जला दिया। आग देखकर भालू डरकर भाग गया। जैसे तैसे काले पहाड़ पार करके आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक घाटी में पहुंचे। घाटी अजीब थी। यहां आवाज कई गुना होकर लौटती थी। मुफद्दल ने मजाक में हेलो कहा और आवाज घूमकर ऐसे लौटी जैसे कोई दूसरी दुनिया से जवाब दे रहा हो। अचानक घाटी जोर से हिलने लगी। ताहा चिल्लाया, भागो। तीनों भाई तेजी से दौड़े और घाटी की सीमा पार करते ही सब शांत हो गया। अब तीनों गूंजती घाटी भी पार कर चुके थे। लंबे सफर के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। दीवारों पर पुराने राजाओं की चित्रकारी थी और बीच में था सोने का एक बड़ा संदूक। अली असगर ने संदूक खोला। अंदर था सोना, हीरे, मोती और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, खरा खजाना सोना नहीं, बल्कि एकता, बहादुरी और परिवार का प्यार है। और जिसने यह साबित कर दिया है, वही इस खजाने का असली हकदार है। तीनों भाई मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि खजाना सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि उनके रोमांच का भी इनाम था। वे अपने गांव लौटे, हीरों से भरे हाथों के साथ और यादों से भरे दिलों के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।